जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जी कोर्स का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और हम ओपन कर लेते हैं कि आज हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है। पहले हम ये देख लेते हैं। तो इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी शीट, ठीक है। ये हमारे कंटेंट डिटेल का जो है ना, तो इधर से हम इसको करते हैं जी ओपन। इसको दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। और कल हमने देखा था कि कैरियर केडीपी लो एंड नो कंटेंट बुक कवर, ठीक है, पेपर बैग का कवर हमने बनाया था। और आज हम क्या करेंगे कि आज हम करेंगे बुक पब्लिश, ठीक है। बुक पब्लिश करनी है हमने केडीपी स्टोर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आपने मतलब कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उनका क्या प्रोसेस है, कैटेगरीज कैसे फाइंड करनी है, ये सारी चीज़ें हम पहले कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर। फिर हम आगे चलकर अपनी बुक को पब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं एक न्यू जो है ना ओपन कर लिया मैंने। यहाँ पर जो है ना MS वर्ड के अंदर पेज को मैंने ओपन कर लिया। और यहाँ पर हम अपनी डिटेल बना लेते हैं। बुक की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हर चीज़ हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो पहले हमें चाहिए जी बुक का टाइटल। बुक टाइटल, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी सेंटर में। इधर से हम इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी बुक का टाइटल हो गया। पहले हम अपनी बुक का टाइटल जो है ना उसको हम टाइप कर लेते हैं। ये डिटेल बना लें अगर आपने बनानी है। मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा, नहीं तो आप ना भी बनाए तो आप सिंपली भी काम कर सकते हैं। मैं सिंपली करता हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट जो है ना समझाने के लिए ये बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी बुक टाइटल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बुक का टाइटल जो है ना हमने वो टाइप कर लेना। हमारी बुक का टाइटल जो है ना मैं वो यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ जी। टाइनी कैट्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। ये हमारी बुक का टाइटल है। और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा पेन नेम, ठीक है। एक हमारा होता है पेन नेम जिसको हम आथर नेम भी बोलते हैं, जो मैंने आपको फाइंड करना सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी पेन नेम, ठीक है। पेन नेम इधर हम अपना टाइप कर लेते हैं। जो भी आपका पेन नेम होता है वो आपने टाइप कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ जी अपना पेन नेम यहाँ पर कर देता हूँ EX। ये मेरा पेन नेम है, ठीक है। तो इसको भी मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। इधर से मैं जी इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। आगे आपकी आ जाती हैं जी कैटेगरीज, ठीक है। बुक के लिए आपने कैटेगरीज जो है ना वो फाइंड करनी होती है। तो इधर हम बुक कैटेगरीज कर लेते हैं। कैटेगरीज, ठीक है। तो इधर मैं सिंपली जो है ना बुक कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके इधर से हम इधर से हम ओके कर लेते हैं। इसको जो है ना जस्ट मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बुक के लिए कैटेगरीज हमने फाइंड करनी है। तो कैटेगरीज फाइंड करने का जो सिंपली तरीका है, आपने क्या करना है, अपनी बुक का अपने टाइटल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक ब्राउजर जो है ना उसको ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास ये ब्राउजर है तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर दो वेबसाइट है आपके पास। एक है अमेजोन की ये वेबसाइट है बुक बोल्ड KDP कैटेगरीज, और एक है KDP कैटेगरीज ब्राउज, ठीक है। तो हम इनमें से कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। इधर मैंने इसको जो है ना ओपन किया। इस तरीके से ये आपको नजर आएगी। पहले आपने इसके ऊपर जो है ना अपना टाइटल पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करना है, ठीक है। इधर सर्च बटन पर आप क्लिक करके इसको सर्च कर सकते हैं। तो आपने सर्च किया तो यहाँ पर देखें आपको मिल गई डिजाइनिंग बुक, ठीक है। और दूसरा आपने कोई और जो है ना यहाँ पर इससे मिलती जुलती जो है ना, ये देखें नेचुरल कैट्स बिग कैट्स, लेकिन ये जो है ना थोड़ी और है। तो हम और कोई जो है ना यहाँ से मिलती जुलती ले लेते हैं। कुकिंग मेथड, तो ये फर्स्ट तो हमारी है डिजाइनिंग बुक, ठीक है। एक भी आप लगा ले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है इधर से।
इधर से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको जस्ट जो है ना अपनी डिटेल के ऊपर हम लाकर पेस्ट कर देंगे। इधर से जी हमारी डिटेल, ठीक है, ये आपकी डिटेल है, इधर आपने इसको कर देना है पेस्ट। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी एक कैटेगरीज हो गई, ठीक है। और एक कैटेगरीज आपने और भी लेनी है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी, पेट्स, कैट्स, जर्नल, इस तरीके से कोई भी आप ले लें एक। इसके अलावा जी अभी कैट्स वगैरह वगैरह, और इसके अलावा ये जो आपकी दूसरी साइट है इसके ऊपर भी आप जो है जस्ट पेस्ट करके एरियाज ले सकते हैं। इधर भी मैं पेस्ट करके आपको दिखा दे। टाइटल, टाइटल हमने पेस्ट करना था तो दोबारा से मैं जाता हूँ इधर जी, इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर से मैं करता हूँ कॉपी और इधर दोबारा से लाकर इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और फिर हम सर्च करते हैं। ये भी कैटेगरीज फाइंड करने का जो है ना तरीका है। तो इस पर भी जो है ना सेम ही हमें मिल रही है, नॉन फिक्शन, पैट्स, कलरिंग, ब्रीड्स, जर्नल, ठीक है। ये जो है ना मुझे बेस्ट लग रही है, तो हम इनमें से कोई भी जो है ना एक ले लेते हैं, ठीक है। ये सब मैचिंग है, कोई इतना मतलब कि डिफरेंस नहीं है। इधर से कॉपी कर लेंगे, दोबारा से हम इधर आकर नीचे पेस्ट कर देते हैं। इधर जी मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। हमारी दो कैटेगरीज भी हो गई। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं जी कीवर्ड्स, और उससे पहले हमारी आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पहले हम कीवर्ड्स कर लेते हैं, बाद में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आ जाते हैं जी आपके 7 कीवर्ड्स, ठीक है। 7 कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारे 7 कीवर्ड्स जी, ये हमने कैसे फाइंड करने हैं, आपने सिंपली क्या करना है अपना जो है ना, इसमें मैं आपको पेड तरीका भी बताता हूँ और फ्री भी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं फ्री वाला, कॉपी, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अब आपने करने हैं तो आपको मैं फ्री वाला जो है ना एक टूल बताने लगा हूँ, जो बेस्ट टूल है फ्री में, आप अगर फाइंड करना चाहें तो। लेकिन फ्री में जो है ना अच्छे नहीं मिलते, तो इसलिए जो है ना आपने पेड यूज़ करना। मैंने आपको बताया पब्लिशिंग रॉकेट या फिर हीलियम 10। पहले मैं जस्ट आपको तरीका दे देता हूँ कि आपने फ्री में अगर करने हैं तो कैसे करने हैं। तो यहाँ पर एक जो है टूल है जी, आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक, LTD, ठीक है। ये है एक टूल कीवर्ड्स फाइंड करने का बेस्ट तरीका जो है ना, यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। बाकी और भी फ्री में टूल होते हैं, लेकिन उनका कोई जो है ना इतना मतलब कि बेनिफिट नहीं है, अच्छे नहीं मिलते आपको कीवर्ड्स। इसके लिए जो है ना मैं आपको जो है पेड वाला भी अभी इसके अंदर तरीका बताने वाला हूँ, तो वहां से आप देखेंगे कि कितना मतलब जल्दी आपका इधर से आप फाइंड करेंगे, तो आपको जो है ना काफी टाइम लगेगा। इधर मैं कर देता हूँ जी पेस्ट, ठीक है। जैसे ये मैंने पेस्ट कर दिया अपना टाइटल, तो इधर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो इधर मैंने जब सर्च किया है ना, तो यहाँ पर डिफरेंस हमें मिलेंगे। अभी जो है ना सर्च हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, ये अभी जो है ना सर्च हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी हमें जो है ना यहाँ से कीवर्ड्स मिला ही नहीं है इसके रिलेटेड। इस बुक के रिलेटेड कोई भी हमें कीवर्ड्स इसने शो नहीं करवाया। ये देखें 0 0 बता रहा है, ठीक है। टाइनी कैट्स कलरिंग बुक हमने लिखा तो 0 0 बता रहा है, यानी अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कीवर्ड्स फ्री में फाइंड करने का। तो अब मैं आता हूँ जी, एक और तरीका आपको फ्री में बता देता हूँ, क्योंकि सिंपली आपके पास स्टार्टिंग में नहीं होगी हर चीज़ पेड वगैरह। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सिंपली अपनी अमेजोन को जो है ना ओपन कर लेना है, ठीक है। Amazon.com ऑफिशियल साइट को आपने ओपन कर लेना है। तो इधर से मैं इसको कर लेता हूँ जी ओपन। तो ओपन हो जाती है, नेट काफ़ी स्लो है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जी आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इधर आपने अपना टाइटल जो है ना उसको पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जब पेस्ट करना है ना अपना टाइटल, तो यहाँ पर देखें नीचे जो है ना कीवर्ड्स आपको शो होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है, वो आप लगा लें तो आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो है ना वो शो हो जाते हैं। तो वो एक्सटेंशन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या वो एक्सटेंशन। लेकिन उससे पहले जो है ना आप इधर सर्च करेंगे तो आपको वैसे ही जो है ना काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल रहे होंगे इस तरीके से। लेकिन मेरे पास अभी जो है ना नेट का थोड़ा इशू है। तो ये देखें कैट्स कलरिंग बुक, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक, ठीक है। ये देखें अभी इधर आ जाने थे, लेकिन इधर भी जो है ना कोई अच्छे नहीं मिल रहे हमें, ठीक है।
तो अब हमारे पास और कोई जो है ना तरीका नहीं है कि हम फ्री में कहाँ से जो है ना ये वाले लें। ठीक है, अगर हमें काम करना है तो हमने अच्छी अपनी बुक को रैंक करवाना है, तो हमारे पास अच्छे स्कोर वाले कीवर्ड्स भी होने चाहिए। क्योंकि हमारी बुक जो है ना 90% सर्च के अंदर आती है हमारे कीवर्ड्स की वजह से। तो इसलिए हमारे कीवर्ड्स जितने अच्छे होंगे उतनी हमारी बुक सर्च में आएगी, और जब हमारी बुक सर्च में आएगी तो फिर आगे हमारी बुक सेल होगी। ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि पेड में आपने क्या कर कैसे करने हैं। फ्री में तो हमें मिले ही नहीं है, ये देख मैंने आपके सामने के बहुत बहुत सारी बुक और भी होती हैं टॉपिक के ऊपर, आपको मिल भी जाते हैं। लेकिन जो है ना अच्छे कीवर्ड्स यहाँ से अगर आप फाइंड करना बैठते हैं ना फ्री में, तो आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब 3-4 घंटे के अंदर आप 7 कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिनका स्कोर आपका हाईली हो। और हर चीज़ जो है ना वो आप चेक करके, जिसका स्कोर आपने देखना होता है कि वो 50 से ऊपर होना चाहिए। और जो उसकी मतलब कि रिजल्ट है, डिमांड है, वो आपने लो देखनी होती है कि जो 1000 से लो वाले हों। ठीक है। तो वो आप लगाते हैं तो फिर आपकी बुक जो है ना सर्च में आती है अच्छे तरीके से, फिर सेल होती है। तो वो फ्री में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कि 3-3 4-4 घंटे के अंदर हम वो फाइंड करते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं आपको पेड में मतलब कि रिकमेंड करूंगा। तो पेड में देखे, मैं अभी जो है ना अपनी बुक का टाइटल इधर ही जो है ना मैंने पेड में ये Helium 10 और पब्लिशिंग रॉकेट की आपको एक्सटेंशन मिल जाती है, ये टूल मिल जाता है, मैंने यहाँ पर लगा रखी है एक्सटेंशन। ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर अपनी बुक का टाइटल जो है ना सर्च करूंगा, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, KIDS किड्स। ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने जस्ट अपनी अभी हमारा टाइम देखें कितना बचेगा, आपने खुद देख लेना है। क्योंकि पेड का ये फायदा होता है, एक तो आपकी बुक सर्च में आती है, अच्छे तरीके से सेल होती है, अच्छे तरीके से आप अपनी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपने देखना ये है कि ये जितनी बुक्स आ रही है ना, ये आपके पास चाहे एलियंस को यूज करके आपको यहाँ से इन्हीं बुक्स की मैंने एक्सटेंशन जो है ना लगा रखी है। ठीक है, अभी ये हमें सारी चीजें बता देगी। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी जो है ना डिमांड बहुत ज्यादा हाई है इसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पर आपकी नीच वो है और कंपटीशन वगैरह सारी चीजें ये सर्च होकर आ जाता है। तो फिर हम जो है ना कीवर्ड्स को मैं यहाँ से निकाल ये अभी कीवर्ड्स ये एक्सटेंशन सजेशन कार्ड इस बुक ला यूज में आता हूँ। ठीक है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो हमें बताया था कि किसी भी चीज का जो है टाइटल कॉपी नहीं करना, कवर कॉपी नहीं करना, क्यों कर रहे हैं जो है ना करने लगे हैं। तो वो भी मैं आपको बता कुछ हो जाती तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, सर्च हो रही है वो आगे जो है ना और काफी बुक्स लगी हुई हैं। ये देखें आपकी जो बुक के रेलिवेंट बुक्स होती हैं ना, जैसे ये टाइनी कैट्स कलरिंग बुक फॉर किड्स है। ठीक है, हमारी बुक का सेम नेम है, तो इसका भी यूज करने हैं आप। अभी जो है ना आ जाती तो बेस्ट हो जाता। ठीक है, इधर देखें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नीच स्कोर जो है ना कम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बुक रैंक है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर बुक्स, लेकिन ये बुक क्या है, रैंक है। ठीक है, इस पर ये देखें रेटिंग भी है। तो अब आपने इसके जो है कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं वो सारी चीज़ें अभी ये हमें एक्सटेंशन निकाल कर देगी। लेकिन इसके जो है ना अभी निकले नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नेट की वजह से जो है ना मसला आ रहा हो, लेकिन निकलने चाहिए थे। क्योंकि मैं अभी इसको ओपन करके भी जो है ना ट्राई कर लेता हूँ। क्योंकि एक्सटेंशन आपकी ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपको सजेशन देती है। आप सिर्फ कॉपी ना करें। ठीक है, क्योंकि वैसे कॉपी करने भी आए तो उनको थोड़ा सा चेंज करना है, उनको जैसे जो है ना अभी इसके मैं देखता हूँ इधर शो करवाता है या नहीं करवाता। तो इधर ये अभी तक तो शो नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे ख्याल में नेट का मसला आ रहा है। तो हो जाते तो बेस्ट था। जी, तो दोबारा से एनालिसिस हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें हमें जो है ना इसने ये सारी कुछ तो अभी सर्च हो रही हैं। तो बाकी ये कीवर्ड्स हमें जो है ना फोकस कीवर्ड्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टाइप है फोकस कीवर्ड्स। ठीक है, ये हैं जी कीवर्ड्स जो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज हुए हुए हैं, इसके सब टाइटल के अंदर यूज हुए हैं। इनको आप अपने सब टाइटल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कीवर्ड्स यहाँ से यूज करने हैं ना, वो हमारे कीवर्ड्स ये नीचे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कैट्स कलरिंग बुक, किड्स अमेजिंग एक्टिविटीज चिल्ड्रन, इस तरह के भी आप छोटे छोटे जो होते हैं ना इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमने यूज करने हैं वो ये नीचे वाले कीवर्ड्स हैं, ये जो आपको लॉन्ग टेल्स कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, इनमें से आप जो है ना यूज कर सकते हैं। तो क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद इनका मैं ट्रेडमार्क चेक करूंगा। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इनको, इस तरीके से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे।
अगर आपने यहाँ से यूज करने हैं एलियम 10 के अंदर से यूज करने एलियम 10 के अंदर, तो बेसिकली आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। आपको वहां पर मैग्नेट का ऑप्शन मिल जाता है, सेलिब्रो का ऑप्शन मिल जाता है एलियम 10 के अंदर, वहां से आप जो है कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये ओनली एक्सटेंशन है, तो ये हमें यहाँ पर रिकमेंड करती है। तो इधर से मैंने जब कॉपी कर लिया ना, हम आ जाते हैं इधर, ठीक है, अपनी डिटेल के ऊपर। तो इधर हम क्या करेंगे कि इधर इनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये होगा पेस्ट। ये कितने कीवर्ड्स हैं जी, इधर से कॉमा है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, एक हमारा कीवर्ड्स हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ये दूसरा हमारा कीवर्ड्स है, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और ये हमारा एक और कॉमा है, इसको भी हम काट कर देंगे, और इस ये हमारे जी 4 कीवर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। ये 4 कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं। अब आगे इनको ट्रेड मार्क चेक करने के, इनके ऊपर कोई ट्रेड मार्क तो नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये अगर हम चेक कर लेंगे फिर हमारा कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जी हम कोई और कीवर्ड्स भी यहाँ से देख लेते हैं। तो इधर मैं करता हूँ स्क्रॉल डाउन। तो अभी जी हो जाता है क्योंकि पेज वर्क नहीं करा। तो इधर जो है ना मैं नीचे कर लेता हूँ, इस बुक के मैं देख लेता हूँ जी। ये चिल्ड्रन कैट्स बुक है, ठीक है। तो यही चिल्ड्रन कैट्स बुक के भी यहाँ पर देखें जी, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक, बॉयज गर्ल, ठीक है, क्रिसमस बर्थडे कलरिंग बुक। तो इसमें जो है ना मुझे अच्छा तो कोई नज़र नहीं आ रहा, कैट्स कलरिंग बुक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोई और देख लेते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं इस पर, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक, इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो इनको भी हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जी हम कर लेंगे इधर से, इधर से हम कर लेंगे इनको कॉपी, ठीक है। तो ये पेज जो है ना काफ़ी मसला कर रहा है, नेट की वजह से, नेट काफ़ी स्लो है। हो जा जी, ठीक है। इधर से हमने इसको कॉपी करने के बाद इधर लाकर हमने कर देना है पेस्ट। इधर हम इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखें ये एक कीवर्ड्स मिल गया। उसके बाद हमें मिल गया जी फन एक्टिविटी का एक कीवर्ड्स मिल गया। उसके अलावा हमें मिल गया ये कीवर्ड्स एक मिल गया, और इसके अलावा हम यहाँ से इसको काट कर देते हैं इस तरीके से जी, किड्स कलर। जी तो ये हमारे तकरीबन जो है ना 7 से तो ज़्यादा ही हो चुके हैं। इधर मैं इनको जो है ना इस तरीके का एक बार जो है थोड़ा सा तरतीब दे लेता हूँ। ये जी हमारे होगा कीवर्ड्स, ये 11 कीवर्ड्स हैं। आगे हम इनको चेक करेंगे और जो ठीक होंगे, जिन पर ट्रेडमार्क नहीं होगा, वो हम यूज कर लेंगे। आगे आ जाती है जी हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारी बुक की कैटेगरीज हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। इधर से जी हम कर लेते हैं, किधर गया जी ये कलर, ये तो हमारी कैटेगरीज है। उसके अलावा ये आगे हमारी आ जाती है जी बुक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आगे हमारी बुक डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो अब हमने बुक डिस्क्रिप्शन कैसे फाइंड करनी है। बुक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि आपने इधर से जो है ना, ये बुक्स जो होती हैं इनको, ये डिस्क्रिप्शन को आप ओपन करें। ओपन करने के बाद उनको रीड करें, रीड करने के बाद अपनी बुक के रिलेटेड कोई मैचिंग जो है ना, आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल रही है 5-6 बुक की, उनको देखें, पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उनके जो है ना हिसाब से अपनी एक डिस्क्रिप्शन राइट कर लें, ठीक है। तो मैंने इधर जो है ना राइट करके रखी हुई है, तो मैं इसको जो है ना ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। उससे पहले मैं इसको जो है ना रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है ना मसला कर रही है ये एक्सटेंशन। तो इधर से जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, टैब ऑफ कर देता हूँ। तो चलते हैं जी।
ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना आपको रीड करके भी दिखाता हूँ। उससे पहले मैं इसको इधर से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम इधर ले आएंगे जी अपनी दूसरी पेज के ऊपर, इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। बोल्ड को खत्म करते हैं, इधर से ब्लैक कर देते हैं, और इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट हो गई है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी सारा प्रोसेस लिस्ट। ठीक है, ओके हो गई है हर चीज। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन भी ओके हो गई। अब हम इस टोटली डिस्क्रिप्शन को हम थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं, ताकि A to Z हर चीज ठीक हो जाए। उसके बाद हम बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, और इसको एक जो है ना कैमरिया का फाउंट देते हैं। लो जी, आपकी जो है ना हर चीज़ रेडी है। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में आपको रीड करके दिखा दूँ कैसे हमने जो है ना इसको राइट मैंने किया है। ये देखिए, टाइम्स, टाइम्स कह रहा हूँ, टाइनी कैट्स कलरिंग बुक। ठीक है, ऊपर मैंने टाइप किया, ये टाइटल आपने अपनी का टाइप कर लेना है बुक का ऊपर। इसको आप बोल्ड कर लें अगर करना चाहें तो। उसके बाद नीचे आ जाती है जी आपकी बुक की डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना लगा रखी हैं, वो आपने सारा उसका इंट्रोडक्शन आपने करवा देना है। जैसे ये देखें, थ्रो 45 लवली इलुस्ट्रेशन पिक्चर मैंने टाइप किया। ठीक है, कि मेरी बुक के अंदर जो है ना कितनी पिक्चर है, 45 पिक्चर है। यू विल बी फाइंड कैट्स इन अ केयरली बॉक्स। ठीक है, आगे आ जाता है स्टैंडिंग, थिंकिंग पिक्चर्स, सेलिब्रेटिंग, ठीक है, होल्ड ऑन, एंड मैनी मोर। इस तरीके से आप अपनी गेम, मतलब कि आप आपने अपनी बुक के रिलेटेड लिखना है। ठीक है, मैंने तो अपनी बुक के रिलेटेड लिखा है ना। देयर विल बी अ लॉस्ट ऑफ अ कैट्स कलरिंग एंड लव। ठीक है, नॉट जस्ट अ बुक, स्ट्रीस एंड रिलीफ्स। These cats illustration can be a square of a inspiration of the article's mind and unique present for coloring books Athens। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है, आपका आ जाता है जी, इधर आ जाता है कम ऑन लेस्ट। ठीक है, यानी आपकी बुक के अंदर जो चीजें यूज हो रही है ना, वो आपने बतानी है। जिनके साथ हम बच्चे आगे कलर करेंगे उनके आप नेम जस्ट बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया जी, ऐड योर यूनिक कलरिंग विद केरॉन्स। ठीक है, पेंसिल्स, इंक्स ऑफ पेंट्स। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं 5। ठीक है, तो इसके अलावा आगे आ जाता है जी आपका वाई यू विल लव दिस बुक। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आ जाता है जी, इधर हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि मैं आपको कलर करके दिखा। ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, ये हेडिंग आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरीके से इनको बोल्ड कर लें आप, जैसे ये मैंने बोल्ड कर दी। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, इधर से भी हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इधर आ जाता है जी रिलैक्सिंग कलरिंग पेज। एवरी पेज योर कलर विल बी पुल यू आर into relaxing words where your responsibility same to find ways। ठीक है, तो इधर आ जाता है जी आपकी, ये भी एक हेडिंग बन जाती है। इसको भी आप बोल्ड कर लें इस तरीके से, ब्यूटीफुल इलुस्ट्रेशंस। ठीक है, voice includes 45 unique image for your expression your activities and create masterpieces। ठीक है, इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं दिस पीसेज आर सिंगल। ठीक है, सिंगल साइड्स इमेज। इसके अलावा भी बहुत सारे आपने आइडियाज अपने आइडियाज से करने हैं। आगे आ जाता है जी, ये हमारी एक हेडिंग मैंने टाइप कर रखी है, डबल साइड्स पेज। ठीक है, डबल साइड्स पेज, अब क्या मीन है इनका, मतलब क्या चीज़ है ये, इसकी आपको समझ नहीं आ रही होगी। डबल साइज एक पेज होता है। ठीक है, एक बुक हम बनाते हैं उसका एक पेज होता है ड्राइंग बुक का। ठीक है,
एक तरफ हम उसका स्केच बना देते हैं, लेकिन उसको जो जो उसका उल्टी साइड होता है ना, मतलब फ्रंट पर आपने बना दिया और जो उसका बैक होगा उसको आपने छोड़ दिया। फिर आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टार्ट किया, यानी एक साइड छोड़कर एक साइड जो है ना आप बना रहे हैं, यानी एक फ्रंट पर आप पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और जो उसकी उल्टी साइड है उसको छोड़ रहे हैं, तो वो आपका होता है सिंगल साइड पेज, ठीक है। और जो आपका होता है डबल साइड, यानी जैसे हमने एक कैट्स बुक्स बनाई थी, ठीक है, वो हमने डबल साइड्स पेज बनाए थे, ठीक है। तो यही होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही मैंने बताया इसके अंदर, ठीक है। ब्लीड है हमारी बुक, और सारी चीज़ें मैंने इधर जो है ना ऐड करवा दी। तो ये हमारी जो है ना कंप्लीट डिटेल आप जो है ना रेडी है, ठीक है। तो अब आगे हमने क्या करना है, बुक को अब हमने अपलोड करवाना है। तो चलें जी, मैं इसको सेव भी इधर कर लेता हूँ। तो इधर इसको मैं कर लेता हूँ जी एज अ सेव। तो सेव कर दिया जी। अब हम क्या कर को लॉन्च करवाते हैं। तो इधर मेरे पास एक डेमो पड़ा हुआ है, पब्लिश करके दिखाता हूँ। तो कैसे पब्लिश होनी है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी मेरे पास ये स्टोर है, मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी वैसे भी बुक्स लगाई हुई हैं। तो इधर आ जाता है कि आपका, जब आप ओपन करेंगे, ये आपका स्टोर है, ठीक है। तो इधर आपने कैरिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। कैरियर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना फोर ऑप्शन लेकर आएगा। नेक्स्ट इंटरफेस आपका, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। तो इधर आपकी ई बुक आ जाती है, लेकिन हमने करना है पेपर बैक, हमारी ई बुक नहीं होती और हमारा हार्ड कवर होता है। तो हम जस्ट जो है ना पेपर बैक पर ही काम करते हैं, हार्ड कवर पर भी मैं काम नहीं करता, ठीक है। अगर आपने करना हुआ तो इसका भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस है बनाने का, वो आपने मुझे बताना है। तो मैं आपको एक जो है ना उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कैरिएट पेपर बैग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस आपने जो है ना समझना है, और बाकी जो है ना आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो इधर आ जाता है जी यहाँ पर, क्योंकि आप लोडिंग का प्रोसेस है तो इधर आपका टाइम जो है ना लगेगा। तो यहाँ पर जी मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ और चेक कर लेते हैं जी इधर। लॉगिन हो जाता है। नेक्स्ट जी ये एरर आ रहा है मेरे ख्याल में। इधर हम कर लेते हैं जी पासवर्ड, इधर हम दोबारा से जो है ना इसको करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे जो है ना इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इधर ऊपर हमें एक कैप्चा नजर आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं फिल X2DN6N, ठीक है। तो अब हम साइन इन करते हैं। तो अभी जी ये मेरे ख्याल में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इधर अपनी बुक को पब्लिश करवाते हैं। तो इस तरह का जो है ना आपके सामने इंटरफेस आ जाना है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने समझ लेना है, फिर कोई आपको जो है ना मसला मसाइल नहीं बनेगा। ऊपर आपका आ जाता है पेपर बैक डिटेल्स, ठीक है। इधर आपने देखना है पेपर बैक डिटेल्स। इधर आपका आ जाता है पेपर बैक कंटेंट। इधर आ जाती है आपकी लास्ट पोर्शन पेपर बैक राइट्स एंड प्राइस, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट पेज आ रहा है जी, जिसके ऊपर हमने सारा जो है ना डिटेल वगैरह अपनी देनी है, ठीक है। अपनी बुक के रिलेटेड सारी टोटली हमने डिटेल यहाँ पर ऐड करवानी है। मैं एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश कर लूँ, तो फिर हम जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी मैं आपको बता रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता। तो इधर आ जाते हैं जी। तो सबसे पहले आपकी आ रही है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज के अंदर आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को आपने सेलेक्ट करना होता है। तो इधर काफ़ी सारी लैंग्वेज आ रही होती हैं। हर कंट्री की डिफरेंस लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर भी अपनी बुक को लॉन्च करवा सकते हैं। लेकिन जो फेमस लैंग्वेज होती है वो हमारी होती है इंग्लिश। तो इसलिए हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे, क्योंकि हमारी सारी टोटली जो डिटेल है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हमने सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो इधर आ जाती है जी आपकी बुक टाइटल, ठीक है। इधर लिखा हुआ भी है इंटर योर बुक टाइटल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक का जो टाइटल है ना इधर आपने लाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, अपनी डिटेल को आपने ओपन कर लेना है जो आपने बनाई होगी। मैंने जस्ट आपको ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई है, ठीक है। नहीं तो मैं तो डायरेक्टली जो है ना उधर से फाइंड करके उधर लगाता जाता हूँ हर चीज़। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से फर्स्ट कर लेंगे टाइटल बुक का कॉपी। इधर से हमने टाइटल बुक का कॉपी कर लिया।
और इधर हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है। उसके बाद आप अगर अपनी बुक का सब टाइटल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो अगर आपने नहीं बनाना तो ना बनाएं। जैसे हमारा ये टाइटल है, टाइनी कार्ड्स कलरिंग बुक फॉर किड्स। आगे हम लिख सकते हैं जी एज। ठीक है। एज, एज 4 to 8। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइटल बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपने बनानी, लेकिन आप देखें इससे पहले आपने एक काम करना है। ठीक है, ये टाइटल सारी चीजें जो है ना, ये आपने टाइटल देखें। अब हमारी अमेजोन की जो मतलब कि साइट थी जहाँ से हमने ये नीश फाइंड की, वहां पर क्या था कि ये सेम जो नेम हमने रखा है ना, ये सेम नेम ही वहां पर कुछ बुक का था। ठीक है। तो हम उससे पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लें। अगर हमने ये नेम सेम रखना है तो इसको हम चेक करेंगे क्या इस पर कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है। ठीक है। पहली तो बात है, इसको आपने चेंज करना है, एक वर्ड की इसके अंदर चेंजिंग लेकर आना है। तो आपने सिंपली यहाँ पर करना है टेस्ट, TWS आप कर सकते हैं। टेस्ट को आपने सर्च करना है और इसको आपने इसका ट्रेडमार्क चेक कर लेना है। ये आपकी टेस्ट जो है ट्रेडमार्क की वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको आपने यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट सर्च ऑप्शन। तो यहाँ पर नीचे लिखा है बेसिक वर्ड सर्च यूजर न्यू यूजर। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने इधर आकर अपना टाइटल करना है पेस्ट, और इधर से आपने इंटर का बटन प्रेस करके इसका ट्रेडमार्क चेक कर दें। देखें ये सेम भी अगर हम यूज करेंगे ना ये टाइटल, तो हमारा कोई इशू नहीं आएगा टाइटल का। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ इस टाइटल के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके अंदर कोई वन वर्ड की चेंजिंग लेकर आए। ठीक है। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, इधर मैं अपना स्टोर ओपन करके इधर मैं लिख देता हूँ जी न्यू कैट्स, न्यू टाइनी कैट्स कलरिंग बुक। ठीक है। तो इधर मैं कहा देता हूँ जी न्यू, NEW न्यू। नहीं तो आप आगे एज को मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ना कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग लेकर आ सकते हैं। नहीं तो हम कर देते हैं जी इधर, अगर ये हमने नहीं करना तो हम इसको इस तरीके से कर देते हैं कि एज 4 to 8, एज 4 to 8। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। थोड़ा सी आपने इसके अंदर चेंजिंग लेकर आनी है। तो उसके बाद आ जाती है जी आपकी सीरीज। सीरीज को आपने कुछ नहीं करना, और ये जो सब टाइटल है ना, ये ऑप्शनल है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर आपने नहीं रखना अपनी बुक का तो ना रखें, लेकिन आप रखें। मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप रखें, ताकि आपकी बुक की अट्रैक्शन बढ़े। आप इसको आपने कैसे राइट करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, वो भी आप उधर से आइडियाज ले सकते हैं कि लोगों ने कैसे जो है ना राइट किए हुए हैं। आप अपनी बुक के रिलेटेड जो है ना वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आ जाता है जी आपका एडिशन नंबर। ठीक है, इसको भी आपने छोड़ देना, ये भी ऑप्शनल है। नीचे आपका आथर नेम आ जाता है, तो इधर आपने अपना आथर नेम जो है ना वो पेस्ट करना है। तो जैसे मेरा ये आथर नेम है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपल मैं इधर आऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा इधर। ठीक है, और इसका जो लास्ट नेम है ना, इसको मैं इधर से इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट नेम है वो इधर रहेगा और लास्ट इधर हम कर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा कंट्रीब्यूटर। ठीक है, अगर आपके साथ मतलब कि आप 2 से 3 लोग एक स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर उनके भी नेम आप इधर मेंशन कर सकते हैं। तो आगे आ जाती है आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपने जब राइट करके इस तरीके से रखी होगी तो आपने सिंपली इसको इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने उधर पेस्ट करनी है। इधर लाकर आप जस्ट जो है ना इसको पेस्ट कर दें। तो इधर जी मैं करता हूँ पेस्ट। तो इस तरीके से जो है ना ये हमारी पेस्ट हो गई। तो अब हम थोड़ी सी अगर इसके अंदर स्पेस वगैरह देना चाहें तो हम दे सकते हैं। इधर से मैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा जो है स्पेस दे लेता हूँ, ताकि अट्रैक्ट जो है ना हो जाए। तो ये जी इस तरीके से आपकी डिस्क्रिप्शन भी हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास ये ऑप्शन पब्लिश एंड राइट्स का। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाला क्लिक करना है, क्योंकि आपकी अपनी खुद की जाती बुक है। ठीक है, आपने ऑन कॉपीराइट जो है ना पब्लिश करवानी है, और नीचे वाले पर आपने क्लिक नहीं करना। अगर नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुक ब्लॉक कर देंगे।
तो नीचे वाली है बेसिकली पब्लिक डोमेन बुक्स। पब्लिक डोमेन बुक्स क्या होती हैं, इस पर कैसे काम करते हैं, इसका कंप्लीट कोर्स जो है ना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप इस पर काम करना चाहें तो। ये नीचे वाले पोर्शन के ऊपर पब्लिक डोमेन बुक्स के ऊपर, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रिस्क होता है, इसलिए जो है ना वो मैंने सारा समझाया हुआ है उस कोर्स के अंदर, कैसे बुक बनानी है, कैसे एडिटिंग करनी है। लेकिन हमारा जो है ना प्रोफेशनल काम है, ठीक है, खुद का जाति का, तो हम इसलिए जो है ना ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास कीवर्ड्स का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपने 7 कीवर्ड्स जो है ना वो कॉपी पेस्ट करते जाना है। उससे पहले आपने ट्रेडमार्क भी चेक करते जाना है। जैसे यहाँ से ये आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इधर आना है। इधर आने के बाद ये साइट आपने अपने पास ओपन रखनी है। ठीक है, और इधर से आप बैक कर लें, दोबारा से आप इधर इसको पेस्ट करें अपने कीवर्ड्स को, और यहाँ से आप ये जो है इस तरीके से आप दोबारा से इंटर कर दें। ठीक है, तो इस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ये कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो इधर ले आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इधर से मैं ये जो 1 है ना साथ, इसको काट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से दोबारा हम आएंगे, मैं इनके साथ ये जो काउंटिंग लिखी है इसको मैं काट कर लेता हूँ, ताकि हर कीवर्ड्स के साथ ये आएगी इस तरीके से। तो अब मैं इसको जो है ना कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर आऊंगा, इधर आने के बाद यहाँ पे इसका ट्रेडमार्क चेक करूंगा। ट्रेडमार्क चेक करने के बाद हम इसको, तो इसका भी ट्रेडमार्क, इस पर भी कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो हम इसको भी अपना केडीपी के ऊपर जाएंगे और इधर इसको भी हम पेस्ट करवा देंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि अपनी जितनी भी बुक्स है ना उनके आपने ट्रेडमार्क चेक करते जाना है, उनके कीवर्ड्स के। इधर से हम कॉपी करते हैं, दोबारा इधर आएंगे इस साइट के ऊपर, और इधर हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, और चेक कर लेंगे, ट्रेडमार्क नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम इधर पेस्ट कर देंगे। ये 7 कीवर्ड्स जो भी आपने इसके अंदर यूज करने हैं उन सब के आपने चेक करने हैं। इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आपने सब के चेक करने हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जो है ना आपको समझाने के लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपने 7 कीवर्ड्स चेक करके लगा लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरीज का पोर्शन। ठीक है, तो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है कि कैसे आपने फाइंड करनी है, कौन सी वेबसाइट है। तो हमने जो कैटेगरीज फाइंड की है उनको हमने देखना है इधर। हमारी जो कैटेगरीज है जी वो कौन सी है, कैटेगरीज 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 ये है डिजाइनिंग बुक। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, डिजाइनिंग बुक जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इधर आ जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग बुक का हमने पोर्शन जो है ना उसको पहले आप फिक्शन को सिलेक्ट करें। फिक्शन के बाद आप जो है ना डिजाइनिंग बुक को यहाँ से तलाश करें। ठीक है, फंटासी, ठीक है, फंटासी आ रहा है, रोमांस आ रहा है, तो इसके अंदर डिजाइनिंग बुक का आपने ऑप्शन देखना है। यहाँ से जी सी डी नहीं है, क्योंकि ये फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन के अंदर बेसिकली हमारी ये जितनी बुक्स होती हैं ये नॉन फिक्शन होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे डिजाइनिंग बुक, तो ये देखें डिजाइनिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, आगे आपकी बुक, ये हमारी एक कैटेगरी ऐड होगी। ठीक है, इसके अलावा अब हमने दूसरी करनी है। दूसरी भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर आप दोबारा क्लिक करें, दोबारा क्लिक करने के बाद आप जो है ना यहाँ पर ये मैं ये वैसे ये एक आ रही है जी ग्राफिक आर्ट। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और इधर से जो है ना हम कर लेते हैं जी इलुस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं ऐड करवा देता हूँ। ये 2 कैटेगरीज हमारी ऐड हो गई। उसके बाद आपके पास ये पोर्शन आ रहा है जी बुक ऐड क्लासिफिकेशन वगैरह का, तो इधर अगर आप टिक करना चाहें तो ऊपर वाले पर आपने टिक कर देनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी अडल्ट कंटेंट। ठीक है, तो हमारे बुक के अंदर कोई अडल्ट कंटेंट नहीं है, हमारी बुक जो जस्ट जो है ना वो बच्चों के लिए है। तो इसलिए जो है ना हम ये ऐड करें, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो जो डिटेल है ना ये सेव सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इधर जी अभी नेक्स्ट हमारे पास पेज आ गया है। इधर आ जाता है जी प्रिंट ISBN। ठीक है, तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर आपके पास ये जो है ना
SBN का मांग रहे हैं, तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने ऐसे ही रहने देना जैसे ये पहले है। तो आपको फ्री ISBN नंबर जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इधर आ जाता है जी पब्लिशर डेट। ठीक है, इधर आप अपनी बुक की डेट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंट ऑप्शन। तो ये आपसे पूछते हैं कि आपकी बुक के जो है ना पेज का कलर क्या है। इधर लिखा है ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद क्रीम पेपर। तो हमारा है ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विद द वाइट पेपर, तो हम इस पर ही क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट अब आपका आ जाता है जी ट्रिम साइज। ट्रिम साइज के अंदर आपने साइज अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 6x9 इंच का है, तो हम इधर सेलेक्ट आ डिफरेंट साइज के ऊपर क्लिक करेंगे और इधर से हम अपना जो है ना साइज उसको सेलेक्ट करेंगे। हमारा साइज जो था ना वो था 8.5x11, ये वाला। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। आगे आ जाता है जी आपका ब्लीड सेटिंग। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हमसे पूछते हैं कि आपकी बुक ब्लीड है या नो ब्लीड। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि हमारी बुक जो है ना वो ब्लीड है। ठीक है, तो हम इधर क्लिक कर लेंगे। तो इधर आ जाता है जी पेपर बैक कवर फिनिश। तो ये आपने मैट ही रहने देना है, इस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आ जाता है मेन्यूस्क्रिप्ट, यानी आपकी बुक की जो है आपने मेन्यूस्क्रिप्ट बना रखी है उसको आपने पब्लिश करवाना है, अपलोड करेंगे हम। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो है ना सिस्टम ओपन होगा। तो इधर आपने अपनी बुक जो है ना उसको पब्लिश करवा देना है। मेरे पास ये बुक कवर है, करवा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं ओपन पर क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो है ना अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर आपकी बुक पर डिपेंडेड करता है कि आपकी बुक की MB कितनी है, वो उतना उस हिसाब से टाइम लेगी। तो अभी हो जाती है, क्योंकि नेट का मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी जो है ना मसला चल रहा है। तो हो जाती है ओपन। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है जी आपका बुक कवर। ठीक है, जब आपकी ये बुक अपलोड हो जाती है उसके बाद ये देख सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, हमारी बुक इधर अपलोड हो गई है, अभी आपको शो भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ जाता है बुक कवर। ये देखें हमारी बुक जो है ना अपलोड सक्सेसफुल हो गई है। तो आगे आ जाता है आपका बुक कवर। तो इधर अगर आपने बुक कवर अपना कैनवा के ऊपर प्रिंट कर रखा है तो आपने इधर जो है नीचे वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से अपना अपलोड करवा लेना है कवर। मैं सिंपली यहाँ से अपलोड योर कवर फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर दोबारा सिस्टम के अंदर और अपनी बुक का कवर यहाँ पर सिलेक्ट। तो हमारा कवर जो है ना वो भी यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस है इस पेज के ऊपर। नीचे आपका बुक प्रीव्यू आ जाता है। इसको अगर आप अपनी बुक को प्रीव्यू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक लाजमी करना है, वैसे आपकी कंटिन्यू एंड सेव जो है ना बुक नहीं होती। जैसे ये देखें मैंने क्लिक किया, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर, तो वो कह रहे हैं कि जो है ना आप अपनी बुक का लॉन्च प्रीव्यू देखें। तो मैं यहाँ पर लॉन्च प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये हमारी सेव हो रही है डिटेल। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी आपका प्रिपेयरिंग योर फाइल। तो यहाँ पर आपका जो है ना टाइम ये लेता है कुछ, यानी यहाँ पर आपके लग सकते हैं 5 मिनट। अगर आपका नेट स्लो आ रहा है तो फिर 5 मिनट लगेंगे, नहीं तो आपका 2 से 3 मिनट के अंदर ओके हो जाएगा। ये देखें चेकिंग हो रही, चेकिंग योर कवर फॉर क्वालिटी इशू। यानी आपका कवर चेक होगा, आपकी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट चेक होगी, आपकी डिटेल चेक होगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये देखें जी सेव हो गई। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर देखें चेक क्वालिटी चेक इशू, यहाँ पर वो बता रहे हैं अगर आपकी बुक के अंदर कोई भी इशू होता है, कवर का इशू हो जाता है, कवर साइज का इशू होता है, तो सारी चीज़ें आपको इधर ये शो करवा देता है। इधर आपको बता देता है कि आपकी बुक के अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखें जी हमारा ये कवर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, देख लें ट्रिम साइज A to Z। मैंने जैसे आपको कैलकुलेट करके कवर बनाना सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोने में कोई चीज़ आपने टाइप नहीं करनी, यहाँ पर आपको एक IBN नंबर, आपका SBN नंबर लगता है, तो वो भी आप देखने लग गया है। ठीक है, और इधर आपने अपनी कलरिंग बुक जो है ना बनानी है उसकी सारी चीज़ें, और ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी मैंने बिल्कुल सादा बनाया है कवर।
तो इसके बाद आ जाता है जी हमारा इधर अप्रूव का ऑप्शन, आपने अप्रूव कर देना है। अगर आपकी बुक के अंदर इधर कोई इशू आ जाता है तो वो यहाँ पर आपको जो है ना मिल जाएगा, वो बता देंगे कि इधर आपका ये फलां इशू है इस साइड पे, ठीक है। आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं बाद में। तो अगर आपका कोई इशू आएगा तो ये जो है ना यहाँ पर अप्रूव का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है, आपकी बुक यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तो हमारा कोई इशू नहीं आया तो इसलिए हम जो है ना अप्रूव करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इधर आपको अपना जो है बुक का नेम वगैरह और ऑथर नेम हर चीज़ वो बता रहे होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा, फिर से दोबारा ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। ये देखें आपका कवर भी जो है ना शो हो रहा है और आपकी बुक भी अपलोड है। तो नेक्स्ट अब आपका जो है ना समरी का प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो प्रिंट कास्ट का वो बता रहे हैं, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर पर बुक ऑन जो कास्ट पड़ेगी। और इसके अलावा ये कास्ट होती है आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना नीचे मार्केट्स हैं आपकी। और इधर जो है ना आपकी बुक के वो सारे टाइप्स आपको बता रहे होते हैं कि आपकी ने जो पीछे डिटेल है ऐड कर रखी होती है वो आपने इधर से देख लेना। कोई चीज़ आपकी मतलब मिस हो जाती है तो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद पेपर था, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लीड बुक है, ठीक है, इधर हमने वो भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद पेपर कवर फिनिश मैट है तो वो भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ट्रिम साइज भी हमने जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेज काउंट करके हमने वो भी अपने पेज भी जो है ना इधर काउंट ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। ये जो काम है ना आपका प्रोफेशनल काम है और ये आपका स्टोर लाइफ टाइम के लिए होता है। तो ये आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना कि आपने जो है ना कोई भी बुक उठाएं इधर उधर से उठाएं और लगा दें, क्योंकि आपकी एक दो बुक ब्लॉक हो जाती है ना तो फिर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है। ये आपकी जो है ना समझ ले कि जिंदगी भर की जो है ना एक मतलब मेहनत होती है अगर आप करते हैं। देखें कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी मतलब $100-200 मंथली आ रही होती है, लेकिन वो छोटी सी गलती करते हैं कि वो लोगों की बातों को सुनते हैं, यूट्यूब से यूट्यूबर की बातें सुनते हैं, ठीक है, फलां बुक्स लगाएं फलां से उठाएं इंटरनेट से उठाएं और इधर लगाएं और घुमाएं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपने अपना रियल कंटेंट ही यहाँ पर डालना है। उसके अलावा जो है ना आप किसी की बुक यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकता, ये आपको अलाउ ही नहीं करता अमेजोन के एडीपी किसी की बुक जो है ना उठाकर लगाएं। ऐसा आपने हरगिज भी नहीं करना, बाद में आप पछताएंगे, क्योंकि आपका अकाउंट ही नलीला हो जाना है तो फिर आपने जो है ना सैड होना है कि जो मुझे आ रहे थे, ठीक है, पहले आप अच्छे तरीके से काम स्टार्टिंग में करते रहते हैं। जब आपकी 100-200 बुक्स अपलोड हो जाती हैं, आपको $100-200 आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों की बातों को सुनना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना बैठ जाते हैं और वहां से वो तरह तरह की बातें आपको बताते हैं। तो फिर आप उनकी बातों पर लग जाते हैं और फिर अपनी बातें आप भूल जाते हैं और उनके तरीकेकार को फॉलो करते हैं। तो फिर आपके अकाउंट टर्मिनेट हो जाते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आ जाता है जी आपका, ठीक है, इधर आ जाता है आपका ये ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाना है प्राइमरी मार्केट्स। इधर आपको मार्केट्स का बता रहे हैं, ये सारी मार्केट्स हैं जिनके अंदर आपकी बुक जो है ना सेल होती हैं। यूके के अंदर होती हैं, ठीक है, उसके अंदर फ्रेंच है, इसके अंदर इटालियन है, ठीक है, पुर्तगीज वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी कंट्रीज है ना उनके अंदर आपकी बुक सेल होती है। इधर आए प्राइसिंग रिलेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इधर आ जाती है जी बात आपकी बुक की प्राइस की, ठीक है। प्राइस अब आपने सुन लेना है कि कैसे आपने प्राइस सेट करनी है। प्राइस सेट करने के लिए एक तो अमेजोन के एडीपी का कैलकुलेटर भी है, उसको भी आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको सिंपली जो है ना तरीका बताऊंगा, ठीक है, उधर से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने पहले तो आपने मैंने आपको बताया था कि आपने कॉम्पिटिटर की बुक का एनालिसिस करना है। अपने कॉम्पिटिटर की बुक की प्राइस देखनी है कितनी प्राइस है उनकी बुक की। अगर वहां पर मिनिमम जो है ना बुक की प्राइस आ रही है $4, तो आपने $3 के अंदर अपनी बुक को सेलिंग पर लगाना है। जैसे यहाँ पर देखें ये बता रहा है कि आपकी बुक की जो मिनिमम प्राइस है ना आप लगा सकते हैं वो है $3.58, ठीक है। और जो आप मैक्सिमम अपनी बुक की प्राइस लगा सकते हैं ना वो है $250, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना इतनी प्राइस लगाएंगे स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि अभी हमने कोई पीपीसी ऐड रन वगैरह तो इस पर करना नहीं है, ना कोई हमने कंपेन चलानी है, हमने फ्रीली बुक अपनी सेल करनी है। तो हम इतना करेंगे, ठीक है। इधर आपने ऊपर टिक भी कर लेना है, ठीक है। तो इधर मैं टिक भी कर लेता हूँ, लेकिन ये बाद में होगी, पहले आपने प्राइस जो है ना लगानी है। तो आपने इतनी प्राइस लगानी है कि यहाँ पर ये जो रॉयल्टीज है ना रॉयल्टीज, ठीक है, यहाँ पर आपको $1 तक मिल रहा हो, ठीक है, यानी एक बुक आपकी सेल होती है, ठीक है, एक आपका यूनिट सेल होता है तो आपको $1 मिल जाए, इतनी आपने प्राइस लगानी है, ज्यादा प्राइस नहीं लगानी।
क्योंकि फिर आपकी बुक सेल नहीं होगी। फ्रीली अगर आपने बुक सेल करवानी है, अपने अकाउंट रैंक करवाने हैं, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल लो प्राइस के अंदर जो है ना अपनी बुक सेल करनी है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी $3 हमारी मिनिमम है, तो मैं करता हूँ $5। ठीक है, 5.99 करता हूँ। तो जब मैंने 5.99 किया, तो यहाँ पर देखें ये हमें बता रहा है जो आपको रॉयल्टीज मिलेगी, इधर आपने यहाँ पे टिक कर लेनी है। ठीक है, तो टिक कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन ये फिलहाल बता रहा है कि टिक नहीं होगी। इनरोल योर एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट ऑफ रेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना भी हो तो इतना मतलब इशू नहीं है, क्योंकि ये जो होती है ना ज्यादातर रीडेबल बुक के लिए होती है। तो वहां पर जो है ना इनरोल करवाते हैं हम, ताकि हमारी बुक के पेज रीड हो। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि मैं उन बुक्स पर भी काम करता हूँ, तो इसलिए जो है ना मेरा रट्टा लगा हुआ है कि मैं इसको टिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं इन बुक का पर भी, क्योंकि मेरे अलग अलग स्टोर हैं हर जो काम के लिए, आपने आप देखें कोई भी स्टोर जो है ना उस पर मिक्स नहीं काम करना। यानी आप उसके ऊपर कोई भी सेल्फ की बुक आप राइट करते हैं, ठीक है, उसको लगा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, लो कंटेंट की लगा दें, नो की लगा दें, पब्लिक डोमेन की लगा दें, ट्रांसलेटेड बुक लगा दें। ठीक है, लोगों की बातें आपने सुननी है, मुझे पता है, ठीक है, आपने सारे वो काम करने हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका ये प्रोफेशनल काम है ना, ठीक है, जिसके लिए आपने ये प्रोफेशनल अकाउंट बनाया होगा, उस अकाउंट के ऊपर आपने सिर्फ वही काम करना है। जो जो काम मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ आपने एक अकाउंट के ऊपर करना है। उसके ऊपर कोई पब्लिक डोमेन बुक ना मुझे नजर आए, उसके अलावा कोई आपने ट्रांसलेटेड बुक नहीं लगानी, कोई ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल हो। ठीक है, तो फिर आपका मैं देखूंगा कि अकाउंट को लाइफ टाइम तक कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, कोई इशू वगैरह नहीं आएगा। तो देखें जी, यहाँ पर हमें मिल गया, हमने ये प्राइस लगाई, तो हमें क्या हुआ कि ये प्रॉफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, जो हमें रॉयल्टीज मिलेगी। आप कहेंगे कि भाई इतनी मेहनत के बाद हम इतना मतलब $1 क्यों लेंगे, हम यहाँ पर $250 $250 तक तो लगा सकते हैं। आप देखें आपकी बुक की, आपने यहाँ सारी चीजें देखनी होती है कि आपकी बुक के अंदर पेज कितने हैं। 45 पेज की हमारी बुक है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हमें मिल रहा है $1 मतलब $2 मिल रहे हैं, तो ये बेस्ट है। इससे कम आप लगाएं, मैं तो कहता हूँ इससे भी कम लगाएं स्टार्टिंग के अंदर जो है ना। आपको मतलब अगर कुछ भी मिल रहा हो ना, थोड़ा सा भी आपको, लेकिन आपकी बुक जो है ना वो लोग परचेज ज्यादा करें। जैसे जैसे आपकी बुक परचेज होगी, उसके ऊपर रेटिंग आएगी, रिव्यूज आएंगे, तो उसके बाद आपकी बुक आगे जाकर रैंक करेगी। फिर आप अपनी बाद में अपनी बुक की प्राइस को चेंज कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। आप कभी अपना मतलब एक वीक ज्यादा कर लें, एक वीक कम, जैसे लोग मतलब कि आप देखें मार्केट के अंदर सेल वगैरह लगती है, पहले क्या होती है उसकी प्राइस अगर चीज की होती है $1,000, ठीक है, तो उसके बाद वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वो जो है ना वो मतलब प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाती है, लोग उसको ज्यादा बाय करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ये एडजस्ट कर दी एक के अंदर। इसके अंदर जो है ना आप अगर चेंज करना चाहें तो हर मार्केट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, आप चेंज करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं नहीं करता। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट प्रोसेस, पब्लिश योर बुक ऑन, ठीक है, KDP। इस पर आप क्लिक करके अपनी बुक को पब्लिश करवा दें। ये लास्ट पोर्शन था आपका। आप ये आपकी बुक जो है ना सक्सेसफुल सेव हो गई है। इसके बाद वो जो है ना आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखें पेपर बैक आ गया, इन रिव्यू में अंदर है। ठीक है, यानी इन रिव्यू के अंदर है। इसके अलावा इधर जो है ना आप क्लोज कर दें, स्टार्ट आई ई बुक, तो ई बुक हमारी नहीं है, हम इसको क्लोज कर दें। इस तरीके से ये देखें आपकी बुक जो है ना नजर आ रही है, ये इन रिव्यू के अंदर है। ये कितना टाइम लेगा लाइव होने के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है योर टाइटल हैज बीन सबमिट फॉर पब्लिश एंड करंटली इन रिव्यू, टाइटल एंड टाइपिकली रिव्यूज इन द पब्लिशिंग विद इन 72 आवर्स। यानी 72 आवर्स के अंदर जो है ना ये पब्लिश होगा। यानी 72 आवर्स ये लेते हैं बुक को रिव्यू करने के लिए, बुक को देखने के लिए कि ये बुक कहाँ से ली गई है, ये बुक कैसे बनी है, इसके अंदर जो है ना फ्रीली पिक्चर यूज तो नहीं हुई, इसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो मतलब कि पहले यूज हो। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी बुक जो लेती है ना टाइम, वो होता है 72 आवर्स। ठीक है, ये आपने वेट करना है। उसके बाद अगर आपकी बुक के अंदर कोई इशू होता है, तो आपको मेल आ जाती है आपके जीमेल के ऊपर कि आपकी बुक के अंदर ये इशू है, और आपकी बुक को ड्राफ्ट कर देते हैं, इधर ड्राफ्ट लिखा आ जाता है। उसके बाद आप अपनी जीमेल को ओपन करें, उनका मेल पढ़ें जो वो बता रहे हैं कि ये इशू है। उस इशू को आप इधर से आएं और इधर क्लिक करके अपनी बुक को एडिट कर लें। ठीक है, दोबारा से अपना कोई इशू निकालें, फिर इंटरव्यू के अंदर डाल दें।
फिर दोबारा से वो जो है ना लाइव हो जाएगी जब आप उसका सॉल्व कर देंगे इशू, ठीक है। तो उसके बाद आपकी लाइव हो जाती है, ठीक है, पब्लिशिंग के अंदर जाती है, फिर लाइव हो जाती है। क्योंकि ड्राफ्ट डिजिटल वाला काम नहीं है, वहां पर तो मतलब कि एक एक महीना लग जाता है बुक को जो है ना पब्लिश होने में, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो इन्होंने टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आपकी बुक पब्लिश हो जाती है। तो यहाँ तक था जी हमारा सफर, ठीक है। तो वो हार्ड कवर का जो है ना प्रोसेस वो सेम ही है, उसकी मैं इंशाल्लाह जो है ना वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा अगर आपने कहा तो, ठीक है। आपने मुझे बता देना है तो मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल टेक्निकल टीएम लैब के ऊपर हाई कंटेंट कोर्स, लो कंटेंट कोर्स, नो कंटेंट कोर्स पहले भी पब्लिश है। फॉर आइडियाज, इसके बाद नीश फाइंड करना, नीश की कैटेगरीज, फेमस कैटेगरीज, ठीक है, वो सारी चीजें, बेस्ट नीश तक हर चीज जो है ना वो पब्लिश है, ठीक है। वहां से आप जाकर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, वहां से आपको अच्छी सी नीश मिल जाती है, वो भी मैंने बताई हुई है। और सारे प्रोसेस जितने भी कोर्स हैं केडीबी के रिलेटेड पहले भी अपलोड है, ट्रांसलेटेड बुक का, पब्लिक डोमेन बुक का, हाई कंटेंट, लो कंटेंट, नो कंटेंट, सारे जितने भी है ना वो पब्लिश हैं। वो आप देख के अपना उन पर भी अगर आप काम करना चाहें, लेकिन जो है ना उनके लिए स्टोर अलग अलग यूज करें। आप एक ही डिवाइस के अंदर, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल अकाउंट आप कैसे जो है ना एक डिवाइस के अंदर रन कर सकते हैं, वो भी सारा तरीका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो है, वो देखकर आपने जो है ना एक डिवाइस के अंदर आप डिफरेंस अपना अकाउंट यूज कर लें, ठीक है, और हर बार अपना अलग अलग काम करें, ठीक है। तो मिल जाएंगे अब नेक्स्ट, इंशाल्लाह अगर कोई आपका क्वेश्चन वगैरह होगा तो उस पर मैं आपको क्लास दूंगा। अदरवाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो मैं वैसे ही व्हाट्सएप पर आपको गाइड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप सब लोगों ने मुझे बताना है, फिर उस पर एक दो क्लासेस रखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे हर चीज़। तो अब आपने दिल लगाकर 2 से 3 मंथ काम करना है ताकि आप अच्छी अर्निंग जो है ना गेन कर सकें। तो इसके अलावा बात रही कि अर्निंग की, ठीक है, तो वो अर्निंग मैं आपको एक जो है ना जूम मीटिंग पर ज्वाइन करवा लूंगा। आप जब मतलब कि समझे कि हम जो है ना इस वक्त कर सकते हैं, आपने मुझे टाइम बता देना, और आपने एक अकाउंट का मैं आपको विजिट करवाऊंगा, अर्निंग दिखाऊंगा, ठीक है, ड्राफ्ट डिजिटल की भी और इसकी अमेजोन केडी की पे की भी, ठीक है। तो जजाकल्ला जी, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो मैं करने लगा हूँ क्लास इधर स्टॉप। तो स्टॉप करते हैं जी।